पहुंच चुके हैं तुगलकाबाद विधानसभा में। आपको बता दूं कि तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर 3 वार्ड आते हैं, जिनमें सबसे पहले है हरकेश नगर, तुगलकाबाद और इसी के साथ में है पुल प्रहलादपुर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली दंगल खास कार्यक्रम चल रहा है, इसी बीच इन तीनों वार्डों में आज हम जाने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि एमसीडी के कार्य को लेकर जनता कितनी संतुष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वार्डों में बातचीत करते हैं और किन मुद्दों के साथ जनता इस बार एमसीडी में अपने प्रत्याशी को चुनने वाली है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पुल प्रहलादपुर में, वार्ड नंबर 169 है। अब यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि एमसीडी के कार्यों से कितनी सहमत है ये जानने की। तो सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। एमसीडी का कितना काम हो रखा है प्रहलादपुर के अंदर? मैम, काम तो हमारे गली में तो बहुत बुरा हाल है। पानी आता है, पानी भर जाता है गलियों में, नाली की सफाई नहीं होती है। ये पुल बनाया है, इसमें पानी निकलता ही नहीं है, कहीं से पानी की निकासी का है ही नहीं कुछ। कहूँ ना हुए बेटी, यहाँ तो ये ऐसी भर जाए, हमारे बाल को परेशान है जाए बहुत, और ना पानी निकालते रहें, पानी फिर बंद है जाए, सारी गली भर जाए, ऐसी पानी निकले ही ना। कोई सफाई बारे आमे ना आमे तो कूड़े हुए नहीं छोड़ जाए, कहते हम सिर पे डाल रहे हैं। कौन आवे, कोई जाने कभी कभी कितने दिन में अब आए जो भी सही ना करके जाए, आती है पीछे तो निकाले जा रहे चली जाए, यहाँ अंदर तो नहीं करते सफाई, नाली ही तो सफाई ना करें। हाँ, और ज़्यादा कितने दिन में करी तो कूड़े ने छोड़ जाए, जब हम बहुत कहेंगे तो ले जाए, नहीं तो हमें ना छोड़ जाएंगे तो फिर हम खुद डालें बा कूड़े। अरे यहाँ तो सारा रुक जाए, हमें तो यहाँ तो कहाँ से समस्या आई है। हमारे यहाँ तो जी कुछ भी ना करा, नाली का तो पूरा मोहल्ला करता है। जिसके आगे घर के आगे पानी भरेगा वो आएगा, सफाई खुद करेगा। किसी के यहाँ से फावड़ा ला रहा है, किसी के यहाँ से नाली साफ करने का डंडा ला रहा है, खुद सफाई कर रहे हैं। पानी सुबह आएगा, घोंटू तक पानी भर जाएगा, निकलने में दिक्कत, बच्चे आएंगे स्कूल से, सुबह जाएंगे, पानी की दिक्कत, यहाँ भर जा पूरा पानी। कर्मचारी कोई सुनता ही नहीं है, कर्मचारी को दिखता नहीं है, नेताओं को नहीं दिखता, सबको दिखता है, नेताओं को कोई देखता ही नहीं है। बस वोट के टाइम पे आ जाते हैं जी, वोट चाहिए और कोई मतलब ही नहीं है। अब दावे जी ऐसा मैं भी कह दूं जी, पूरा मोहल्ला मैं सफाई करता हूं। अब ये भाई साहब मोहल्ला के, ये मोहल्ला के हैं, तो ये यहाँ थोड़ी ना कह देंगे कि हाँ जी यही करता है, ये भी करे। पूरा मोहल्ला जिसका दिल करे वो साफ कर लेता है, जिसका ना करे वो छोड़ देता है। एमसीडी वाले का तो कोई मतलब नहीं। अगर वो आ भी गए, नाली की साफ करी, कीचड़ निकाल दी, घर के आ गए, अब जब गंदगी होगी बच्चे खेलेंगे भी, तो हम जैसे ही भैया क्या करेंगे, या तो मट्टी को उठा के फेंक देंगे, ना तो अपना पानी निकालेंगे प्रेशर से, वो मट्टी वापसी नाली में। ये नाली वाली सब गंदगी है, ये पानी है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या होएगा। आते हैं, हफ्ते में आते हैं, रोज भी आते हैं। बुलाना पड़ता है या खुद ही आ जाते हैं? नहीं, अपना आप ही आ जाते हैं। मैम सही तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कि गंदगी कूड़ा ऐसे नाली में गिर जाते हैं, चले जाते हैं, सफाई नहीं करते हैं। मैं एमसीडी से लिंक में रह चुका हूँ, ठीक है जी। और मेरा स्वभाव यही है कि एक पानी, गंदगी, साफ़ सफाई ज़रूरी होना चाहिए। पार्टी किसी की भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या झाड़ू की हो, किसी की भी हो, कहने का मतलब ये है कि अपने जब तुम अपने गाँव घर में सफाई नहीं कर सकते तो बाहर क्या सफाई करोगे। ये पानी देखिए आप, कितने दिन से ये पानी है, इसको देखते देखते कम से कम नहीं 2 महीने हो गए पानी, ठीक है जी। इस पानी का कोई उपाय नहीं, ठीक है जी। ये आपके बगल में गंदगी पड़ी है, इसका कोई उपाय नहीं। पार्टी किसी की भी जीते, किसी की भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब साफ़ सफाई ज़रूरी है। बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, डिस्पेंसरी, जो ये बच्चे कह रहे थे कि भाई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पास में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अब कोई छोटे से बच्चे को लेकर दूर तक थोड़ी जाएगी। छोटा बच्चा है तो वो दूर तक नहीं जा सकती, वो पास में चाहते कि कोई मेरे पास में डिस्पेंसरी हो तो मैं अपने बच्चे को लेकर आ जाऊँ। बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि यहाँ कहीं हमने तो कभी देखा नहीं कहीं, हर तरह से। किस तरीके से? नाली से भी, वैसे भी, माहौल भी इतना बढ़िया है कि आदमी रहना कभी दुश्वार है यहाँ। इतना बढ़िया माहौल है यहाँ, और कोई नहीं आता। कभी कोई कूड़ा निकाल कर चला जाता ना तो कोई नहीं आता, निकाल उठाने भी नहीं आता। अब एमसीडी वाले आए तो बताए उन्हें भी हम। पसंद कर रही है? हाँ, बहुत पसंद कर रही, तभी तो ये हाल है यहाँ। देखो नाली कितनी टूटी पड़ी है, कोई नहीं आता यहाँ। अब वोट मांगने दुनिया चली आती। ये जब मतलब पानी आता ना सुबह तो सारा भर जाता है, तो ये मतलब घना घना पानी भर जाता है, बहुत परेशानी होती है। वो जब पानी छोड़ता है ना
पीने वाला जैसे मतलब बूस्टर वाला, तब वो मतलब छोड़ता है, पानी झट भर जाता है, नाली रुक जाती है, पूरी भर जाती है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। और कभी जैसा बोट का टाइम आ रहा, बस एक आध दिन आ जाएंगे बस। ये तो बहुत दिन से है, हम तो जब से यहाँ पे आए हैं ना, जब से यह साल होते, कम से कम 10-15 साल हो गए, हमने तो यही हाल देखा है यहाँ पे। 2-3 बार आते हैं सिर्फ साल में, कोई जल्दी से बुला के लाते तब भी नहीं आते वो तो सफाई करने के लिए। कूड़ा अगर निकाल दिया नाली में से तो लेके नहीं जाएंगे, फिर हम अपने सर पे रख के उठा के फेंक के आते हैं। आधी से नाली तो हम ही साफ करते हैं सारी, तो इससे ये थोड़ा ना देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। कम से कम आओ यहाँ पे देखने कितनी सफाई है कितनी नहीं है। सड़क से कर ले जाते हो, सड़क थोड़ी नहीं, थोड़ी एरिया भी देख लो एक आध बार आके। ये है कूड़ा है, कभी तो आ जाओ उठाने के लिए, निकालने के लिए नाली में से, तो कम से कम आके एक आध बार इंक्वायरी करो। कोई देखता ही नहीं इधर आके, सड़क पे से करते हैं सब लोग। हम तो साफ सफाई को ही बोलेंगे, साफ सफाई के लिए भाई आओ थोड़ा देखो यहाँ पे मक्खी मच्छर कितने हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो। नाराज़गी तो है ही है, जब से हम तो 18-19 साल हो गए, जब तक तो कोई खास यहाँ की सफाई हुई ना इस गली में। तो इस गली से क्या रोड से वहाँ तक कहीं भी चले जाओ, आप देख लो कितना भी। हर बार उम्मीदें तो यही होती हैं कि कोई अच्छा काम करे, लेकिन कराएगा कौन? आज तक हमने देखा नहीं कोई करता हुआ। समस्या आप देख नहीं रहे हो, नालियाँ भरी रहती हैं यहाँ से। सुबह सुबह आके देख लो आप, यहाँ से कैमरा लगाओ, इतने पानी में सारे बच्चों को छोड़ के जाते हैं स्कूलों में। कोई निकासी नहीं है पानी की ढंग की। यहाँ स्वच्छ दिल्ली क्या है? स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ होगी तभी तो दिल्ली होगी ना। यहाँ से जाओ वहाँ पे जाओ, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है सामने। मेन रोड आपने देखा होगा, कितना पानी भरा हुआ है यहीं पे सामने ही। क्या ऐसी स्वच्छ दिल्ली है? एमसीडी ज़्यादा तो काम नहीं किया, एवरेज में काम किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ी कभी हफ्ते में आती है, कभी 2 दिन में आती है, कभी कभार रेगुलर आती है गाड़ी, बाकी कंटिन्यू नहीं आती है। समस्या मेन नाली की है, नाली की सफाई की। नाली का बहुत बड़ा खुद अपना साफ़ करना पड़ता है सबको, कोई भी हो। कभी हफ्ते में आ जाते हैं, वो भी कंप्लेंट डालो तभी आते, नहीं तो अदरवाइज आते ही नहीं वो लोग। और फिर बोलो भी तो कहते चलो ठीक है, फिर अपना सब लोग अपने दरवाजे का साफ़ करें। आप खुद देख सकती हैं एक बारी कि क्या हाल है। आती है जैसे कंटिन्यू नहीं आती, कभी कभार जैसे आती है। हाँ, जैसे रोजाना आना हो, खुद लोग अपना कूड़ा उठा के पीछे देखेंगे वहाँ पे डालते हैं, ज़्यादा बोलना पड़ता है तभी जाके आते हैं वो लोग। इस वक्त मौजूद है हम लोग हरकेश नगर में, वार्ड नंबर 177 ये पड़ती है। अब यहाँ आ गए हैं जहाँ पर देखेंगे कि एमसीडी ने कितना काम किया है, या फिर एमसीडी के कार्यों से जो यहाँ की जनता है वो कितनी खुश है। बाकी आसपास का आप जो एरिया देख पा रहे होंगे वो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहरपाल। अब एमसीडी चुनाव आ गए हैं, नज़दीक, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी साफ सफाई एमसीडी वालों ने आपके क्षेत्र में करी है? देख रहे हो आप, सफाई तो कितनी बढ़िया हो रही है। यहाँ पे कोई सफाई करने का राजी नहीं है। और क्यों राजी नहीं है, क्या कारण लग रहा है? क्या कि यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी है, इसलिए कोई आता ही नहीं है। और जो कि यहाँ पे कार्यकर्ता वो सब अलग अलग, जिसने विक्रम विदुरी ने हटा रखे, नहीं करने दे रहे, विधायक नहीं करने देते। यहाँ तो हमने बहुत एप्लीकेशन लगा रखी है, कोई सुनवाई नहीं करता है। कूड़ा उठता है यहाँ, उससे पहले उठता ही नहीं। कोर्ट से भी आदेश दिलवाते हैं जब जाके उठता है कूड़ा। नाली भरी पड़ी है सारी, ये है यहाँ का सिचुएशन। यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं, जैसे डेंगू फैल जाता है, कभी मच्छर की कोई सुविधा नहीं है। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है। पहले तो जब भी सही था, पहले 8 दिन में तीसरे दिन झाड़ू तो लगती थी। अब तो बिल्कुल ही 5-6 महीने से तो इन्हें बिल्कुल हालत ख़राब कर रखा है। ठीक है, कोई आएगा तो सफाई हो जाती है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। अब भी ये इलेक्शन आ गया है, इसके वजह से ये कूड़े उठ रहे हैं। 20 साल से हो गया हमारे नेता यहाँ पे कोई काम कुछ नहीं करता है। ठीक है, कुर्सी जिसका जो ड्यूटी है, न विधायक काम करते हैं, न निगम पार्षद काम करते हैं। सफाई का काम है उनका है, सफाई नहीं करते हैं। और भी काम जो भी है अपना कंपनी वाले से इनकी ठेका चलती है, कंपनी वाले से पैसे वसूल करते हैं। कंपनी वाले कूड़ा कचरा ढेर लगा रखे हैं, नाले खुले हुए हैं ना। ये तो सरकार का नीति है, अब क्या करते हैं सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है ये तो हमें नहीं पता। पर बहुत दिन से खुली हुई नाली, काफ़ी दिन से। सफाई तो यहाँ 1 महीने के बाद हो रहा है। आज यहाँ पे किसी से पूछिए, यहाँ यही बताएंगे। आज इलेक्शन का टाइम है, क्या है अब अल्लाह जाने क्या है, क्योंकि सफाई हो रहा है इस टाइम। ये नाली देखिए पूरा भरा पड़ा है, ये ऐसे भरा रहता है हर महीने। अगर बारिश आ गया तो निकल करके
नाली में से बाहर रोड पे आ जाता है, लेकिन सफाई करने वाला देखने वाला कोई ना है इस क्षेत्र में। हाँ तो दुकानदारी करने में तो दिक्कत है, किसको गंदगी किसको पसंद है, किसी को पसंद ना है, लेकिन अब उसी में हम करते हैं। हम लोग का तो नाक भरी पड़ी है ये गंदगी में रहते रहते, लेकिन नेताओं का कोई खबर ना है। देखो बाहर पूरी नाली और पूरा कूड़ेदान ऐसा भरा पड़ा है जैसे बिल्कुल यहाँ पे लोग नहीं बसते, बल्कि गंदे लोग बसते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि कोई सफाई वाला कोई सही ढंग से सफाई करे, दिखाई दे, कोई आदमी ये कहे कि भाई यहाँ ऐसा रोज़ सफाई होती है। जब कोई नेता आएगा, कोई विधायक आएगा या कोई बड़ा नेता आएगा, जब यहाँ की सफाई होगी। जब तो गली गली में नालियों में सफाई सभी और ये छिड़काव सब कुछ जब भी होता है जब कोई नेता वगैरह आते हैं। वैसे सफाई कर्मचारी आते हैं, नाली नूली करके चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे कूड़ेदान का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। कूड़ेदान तो पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक, जब ये नाले की सफाई होगी तो महीनों क्या 10-10, 15-15 दिन पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। निकलना दुबार हो जाता है। गाड़ियाँ, पानी के ड्राम, सब कुछ रोड बिल्कुल ऐसे करने को आते हैं, कभी कर जाते हैं, कभी नहीं करते हैं। उनका कैसे बताएं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शिकायत तो 2-3 बार हुई है इससे मच्छर उच्छर लगते हैं। यहाँ नाली किनारे लोग दुकान लगाते हैं, उसमें मच्छर लगते हैं। तो होगी क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो होगा वो जनता के मूड की बात है ना, कहाँ घूमेगी कहाँ नहीं घूमेगी। क्या मांगे, साफ़ सफाई होना चाहिए और क्या मांगनी है हमको। हो नहीं पा रही है तो हो ही नहीं रही है। अब भाई उनका वोट मिल गया, बस अपने अपनी जगह पर हो गए। क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नरक में बैठे हैं। ये देख लो, नाली देख लो भरी चल रही है, बाथरूम देख लो बदबू आ रही है, यहाँ बैठा भी नहीं जाता बाहर। कौन काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा काम। वोट मांगने आ जाते हैं सब, वोट दे दो, काम करने के लिए कोई भी नहीं है। बोलते हैं, बोलने को कोई सुनवाई देगा जब भी तो बोलूँगे, कोई सुनता ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ। कहते उनसे बात करो जाकर। कोई बोलता मोदी के पास जाओ, कोई बोलता केजरीवाल पास जाओ, कोई बोलता झाड़ू वाले पास जाओ। हम इन्हीं के पास भागते डोलें? हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वोट देना ही नहीं है किसी को। बात खत्म। मेरे समझ में नहीं आता वेतन क्यों नहीं मिलती। वेतन तो बराबर मिलती है, हर इंसान को मिलती है वेतन। तो ये घर हम पना देते तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। वेतन तो सबको मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एमसीडी मजबूर लग रही है। अब मजबूर एमसीडी है कि झाड़ू वाला है कि मोदी, अब इनको ही पता होगा कौन मजबूर है। यहाँ देखो मैडम, ये पूरे 5 साल होते थे, कोई नेता आता नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ गंदगी तो ऐसी रहती है। हम सुबह यहाँ पानी भरते हैं, कूड़े नाली का पूरा पानी जाता है, यहाँ से बाथरूम का पूरा पानी जाता है यहाँ पे। उसी पानी उठाते हैं, टंकी लेके चले घर चले जाते हैं। आज तक कोई एमसीडी का बंदा यहाँ काम नहीं करा। जब हम बोलते हैं वजह तो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। हाल ही में 5 सालों से ऐसी ही है, ये 5 सालों से ऐसी है, ज़्यादा ही हो गए होंगे। जब से बना ऐसी ही है, कोई वो नहीं है, कोई सफाई नहीं। हाँ, जब भी कोई आता है बीजेपी का, जब भी पर्दा लग जाते हैं शौचालय पर, गंदगी तो रहती रही। उनको दिख रहा टेंट लग रहा है। पहले भी यही हाल था, 7 साल से यही हाल है और ज़्यादा ही गंदगी होती जा रही है। कूड़े गाड़ी भेजते नहीं है, अपने मन मर्जी है, ठेकेदारी है उनकी। काला धन उनको वापस थोड़ी देना है। कोरे दुनिया भर के 10-10 बेर मोबाइल से भेजते हैं, कोई नहीं आता है। 15 दिन में 20 दिन में एक बार गाड़ी भेज दी। कोई कर्मचारी नहीं, सब ठेकेदार के कर्मचारी, कोई काई नहीं भेजता। अपना भेज दिया कोई बंदा, बस बात खत्म। कर्मचारी तो आराम से बैठे हैं। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तुगलकाबाद विधानसभा के तुगलकाबाद वार्ड नंबर 178 में। अब यहाँ पर एमसीडी चुनावों को लेकर जनता के बीच में क्या कुछ रुझान बन रहा है और 178 के अंदर एमसीडी का किस तरीके का कार्य रहा है, लोगों में नाराज़गी है या फिर लापरवाही देखी जा रही है, इन सभी तमाम मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मंजीत झा। ये बताइए कि एमसीडी का क्या कार्य है यहाँ पर, कितना काम किया है? एमसीडी कुछ नहीं अभी किया है ये। इसमें वैसे कूड़े रहते हैं, कूड़े का पहाड़ रखे हैं, गली सफाई सही ढंग से नहीं हो पाता है और ये नाली सफाई उस नहीं सही ढंग से नहीं हो पाता, ना झाड़ू लगता है ना इसमें कुछ नहीं लगता है। आते हैं 1-2 हैं, वो आते हैं, वो लगे रहते हैं अपना, धीरे धीरे अपना लगे रहते हैं। कूड़ा तो उठाते हैं, साफ़ करते हैं, इस रोड को भी साफ़ करते हैं। 4-5 आदमी सुबह ही लग जाते हैं, रोड साफ़ करते हैं सब। अब ये रुझान के बारे में हमको पता नहीं, पर यहाँ साफ़ सफाई होता है। ये रोड साफ़ सफाई करते हैं, अभी भी लगे होंगे सफाई वाले। कूड़े का पहाड़ तो मैडम ये सब तो बड़े लोगों का काम है हटवाना। ये सब छोटे आदमी तो एमसीडी के बड़े ऑफिसर हैं, उन लोग करवा सकते हैं। कहाँ हटवा? तो यहाँ के लोग भी होते हैं प्रभावित तो होंगे। उसमें आग लगता है तो धुआं पूरी इलाके में आता है, क्यों नहीं? तब उसको हटना चाहिए, साफ़ सुथरा। यहाँ आबादी बसी हुई है, लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसी जगह गंदगी तो नहीं रहना चाहिए।
इसको तो बिल्कुल एक किनारे ले जाके कहीं फेंकना चाहिए जहाँ आबादी है ही नहीं। कूड़ा ही कूड़ा है, कहीं भी जाओ कूड़ा है। हम नवेड़ा से आते हैं या गाजीपुर से आते हैं, कहीं से भी सिंधु बॉर्डर से अंदर आते हैं, हमें पता लग जाता है हम दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, स्मेल ही बता देती है। हम किसी भी बॉर्डर से अंदर आए, हमको स्मेल से ही पता लग जाता है दिल्ली शुरू हो चुकी है। ये गलत है। कोई भी रास्ता बनना, कोई भी रोड बनना सबकी सहमति से बनना चाहिए, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये पार्टीबाजी करते हैं, एक दूसरे पे कमेंट्स करते हैं, ये गलत है। एमसीडी में साफ सफाई का काम होगा और क्या होगा, जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। देख लो मैडम, एमसीडी को आपको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। देखो पानी, गंदगी, कीचड़, गोबर, गलियाँ देखो, नालियाँ देखो। और मेरे साथ अभी आगे चलो, इधर चलो, आपको पता लग जाएगा। गाँव में थोड़ा घूमो, अपने आप पता लग जाएगा आपको गंदगी का। तो जनता के मूड में क्या है, देखो जनता के मूड के जनता ही बता सकती है, हम क्या बताएं। जनता के मूड में तो साफ़ सफाई चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी सीट चाहता है। बस राजनेता अपनी राजनीति चाहते हैं, बस सीट पे बैठना चाहते हैं। कोई सफाई मामला कोई नहीं देखना चाहता। कंप्लेंट करा जाओ, कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। और उनसे बोलो सफाई वालों से, तो वो तो और ऐड में गुस्से में रहते हैं, अपना सरकारी नौकरी की ऐड दिखाते हैं, अपना 2 घंटे बाद सफाई करके चले जाते हैं। उसके बाद कोई ड्यूटी नहीं होती उनकी, आराम से जाके बैठते हैं। नहीं सर, एमसीडी काम करती है मैम, डेली यहाँ सफाई होती है, कूड़े वाले आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो डालने का जगह तो बनानी पड़ेगी ना, तो कूड़ा पहाड़ तो बनेगा ही, कहीं तो कूड़ा डालेंगे ही ना। अब कहाँ डालेंगे ये तो उनकी चॉइस है। तो वो तो ठीक है मैम, लेकिन वो भी गंदा लगता है क्योंकि आसपास चारों तरफ बदबू हो जाती है उससे, तो स्माइल भी बहुत उड़ती है, तो दिक्कत आती है, परेशानी होती है लोगों को। तो उड़ जाए तो अच्छा है। एमसीडी कर रही है काम, लेकिन ये ना भ्रष्टाचारी हो रही है। मतलब 1 घंटा काम करे, कोई छुट्टी मांग ले, कोई कह रहा है छुट्टी है, 2 दिन कूड़ा ढेर लगा रहता है चारों तरफ। भ्रष्टाचारी में क्या, जब उनको पैसा खिलाएंगे अफसरों को, दे दी 2 दिन के पैसे दे दिए, बोतल डलवा देंगे, आज भर देगा। तो ये भ्रष्टाचार था, ये देश भ्रष्ट में तो गया। सीवर की समस्या तो हमारे यहाँ है, तेखंड गाँव में, मावी मोहल्ले में भी काफ़ी है। वो ओवरफ्लो होके पीने वाले पानी में भी चला जाता है, काफ़ी दिन तक बदबू आती रहती है उसमें। कंप्लेंट करने के बाद भी वो आए ना भी आए, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। एमसीडी कुछ दिन से तो कार्य ठीक कर रही है अभी, उससे पहले तो ठीक गंदे, लेकिन अब कुछ पहले से ठीक है, बेहतर है पहले से। लेकिन ये सीवर की समस्या और हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग जो ना गंदा पानी ही पीते हैं हमारे यहाँ पे। कई बार कंप्लेंट भी करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद वो नहीं आ पाते हैं, क्या करें, मजबूर है हम भी प्रशासन के आगे जी। साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन हालांकि लापरवाही तो करते हैं एमसीडी वाले, लेकिन एक लापरवाही तो है एमसीडी की, ये जो लापरवाही करते हैं, लेकिन फिर भी ये डेली काम पे आ जाते हैं वो। उनका ऐसा नहीं है कि आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, ये उनका मतलब नहीं आते हैं। लेकिन समस्या मेन पीने के पानी की होती है जी, वो मेन चीज़ हुआ कि उसमें हमारे में गड़बड़ होती है, हमें दिक्कत आती है जी। एमसीडी ने पैसा कमाया है जी, कार्य क्या किया है। कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं यहाँ पे गलियों में, 3-3 दिन तक सफाई कर्मचारी नहीं आते। फ़ोन करते हैं नेताओं को, बड़ी मुश्किल से वो लोग अगर कर्मचारी नहीं आते हैं तो हम लोगों को स्वयं ही कूड़ा उठाकर खत्ते में डालना पड़ता है। दावे तो दुनिया करती है जी, एमसीडी इतने सालों से दिल्ली में है, और कोई काम हुआ हो तो बता दो आप। ये गेट बने हुए हैं हमारे तुगलकाबाद एक्सटेंशन के, 3 गेट बने हुए हैं, 15-15 लाख रुपए के ये गेट बने हैं, जबकि एक गेट में 3 लाख रुपए की कीमत है। तो घोटाला तो हो ही रहा है ना जी। सफाई का कोई मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे, आप खुद विजिट कर लीजिए, मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी सफाई नहीं हुई है। परिवर्तन जरूर होगा, पब्लिक अपने मन में बनाए बैठी हुई है कि परिवर्तन तो चाहिए। कूड़े के पहाड़ के लिए अभी कुछ नेताओं ने उद्घाटन तो करा है कि इसे हटा रहे हैं, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, बदबू आती है उसमें। देखो एमसीडी ने काम तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि काम होता तो सफाई भी होती। सफाई जब है नहीं, ऐसा होता कभी कभी ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ होती है ये भी नहीं आती है, और जब हमारे को दिक्कत होती है, ढेर लग जाते हैं घरों में भी, जब उनके पास जाके बोलते हैं, फिर वो कहीं किसी से नेता से फ़ोन करवाओ, वो करवाओ, जब जाके कहीं आता है, वरना कोई आता ही नहीं है। और अपनी सफाई हमको खुद भी करनी पड़ती है गलियों में अपने। हमारे वहाँ पे तो झाड़ू वाला भी नहीं आता, वाल्मीकि मोहल्ले में कोई झाड़ू साफ करने नहीं आता। हम कितनी बार जाते हैं, नीचे जाते हैं, बोलते हैं, नेताओं से बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते। भाई हमारा परमानेंट सफाई कर्मचारी दे दो, कोई मतलब ही नहीं है, जबकि हमारा गांव बहुत पुराना गांव है और हम गांव के ही हैं। और ये जो पहाड़ है पूरा, जो इधर बाहर ESI हॉस्पिटल के पास, इसके अंदर से रात आप सुबह उठ के देखेंगे हमारे घरों पे, मटकों पे, परातों पे, मतलब पूरे घर में राख बिछी होती है, इसका इतना डस्ट आता।
और इसकी बदबू जब उठती है, जब हवा इधर की होती है तो पूरे गांव में इतनी गंदगी की बदबू आती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हमारा गांव तो बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में भी यही हाल है। मैं अपनी घर के ही पास का कचरा आपको दिखा दे रहा हूँ फ़ोटो मंगवा के। कोई सफाई ये लोग नहीं करते हैं। एमसीडी कर्मचारी को अगर किसी को फ़ोन भी करते रहो, फ़ोन नहीं उठाते हैं। सफाई का तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन को बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। उसके अलावा पहले वादे किए थे पिछली 5 साल 10 साल से कि हम यहाँ पे बारात घर बनाएंगे। पूरे एक्सटेंशन में कोई बारात घर नहीं है, कोई काम नहीं है ज़मीन पे। हाँ, हवाई कागजों में क्या है वो मुझे मालूम। कोई डिस्पेंसरी नहीं पूरे एक्सटेंशन में, कोई डिस्पेंसरी नहीं। अगर कहीं लगे भी हैं तो लाइटें नहीं जलती। शाम को आके देखो कभी आप। वैसे गलियों में तो अंधेरा रहता है, मेन गलियों को छोड़ दो। गलियों में जो छोटी छोटी गलियां हैं, एमसीडी का मतलब है छोटी छोटी गलियां, वो सब में होना चाहिए। कहीं लाइट नहीं है। अवैध निर्माण हुए पड़े हैं, जो इनके अपने आदमी हैं वो उगाही करते हैं। उसकी वजह से निकासी की बहुत जाम की समस्या रहती है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा। दूसरे गाय की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। आवारा पशु जो हैं, कंप्लेंट की, फ़ोन करते हैं, कर्मचारियों को फ़ोन करते हैं। 1-2 बार काउंसलर साहब को फ़ोन किया मैंने खुद फ़ोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और इसीलिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ में आज हमने आपको तुगलकाबाद विधानसभा के तीनों वार्डों को दिखाया और वहां पर जनता की राय ली, उनसे बातचीत करी। कुछ का मत ये है कि एमसीडी ठीक तरीके से काम कर रही है, सफाई बनी हुई है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर जनता का ये कहना है कि साफ सफाई में एमसीडी का हाल बेहाल है। तो आप देख रहे थे दिल्ली दंगल की ये खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं रिया, टोटल टीवी।